ये पलाश का वृक्ष है। तो यहाँ पर इसमें पत्तियाँ हैं, लेकिन उसमें पत्तियाँ नहीं थी। यहाँ फ्लावर इस पर बहुत कम है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये फ्लावर, ये इसमें कम है फ्लावर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था, ये जो पुष्प होते हैं वक्र, यानी ये मुड़े हुए होते हैं तोते की चोंच की तरह, तो इन्हें वक्र पुष्प कहा जाता है। देखिए आप, और इस पर बहुत सारी पत्तियाँ भी हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं वो 3 में, लास्ट में 3 हो जाती हैं। इसे कहा भी जाता है कि ढाक के 3 पात, यानी लात में अंत में कुछ नहीं, ढाक के 3 ही पात बनते हैं। और यहाँ पर जो पुष्प है, मैंने बताया था आपको, ये वक्र पुष्प है। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो पुष्प है ये टेढ़ा होता है एकदम, वक्र। ये जो पुष्प है इस तरह का है, ये टेढ़ा है एकदम। और देखिए इसमें 4 जो करोला हैं वो जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये टेढ़ा है एकदम, कैलिक्स यहाँ पर है और ये करोला है। ये करोला इसके 1 2 3 4 5 इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट होते हैं करोला। ये टेढ़ा है बिल्कुल, तोते की चोंच की तरह है ये। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह के पुष्प होते हैं इसके। यहाँ पर इसमें क्वांटिटी कम है और उधर भी है। ये आप देखिए, इस पर मैंने वहाँ पर जो आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे पुष्प लगते हैं। ऐसा लगता है कभी जंगल में जब इस पर पुष्प ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए वो वृक्ष है उस पर पुष्प जा चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से छाया से दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा ये दिखाने की। देखिए उस पर है ये, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं ये पुष्प, ये है इस पर। ये जो वृक्ष है अब पुष्प इस पर कम बचे हैं, इस पर भी जल चुके हैं ये पुष्प। ये देखिए, ये एकदम इतने पुष्प होते हैं इस पर कि उस जिस समय उसमें पत्तियाँ चली जाती हैं इससे, जब इसमें बहुत सारे पुष्प ही होते हैं तो आप देखेंगे तो ये पूरा रेड कलर का हो जाता है। यानी कि ऐसा लगता है कि जंगल में कहीं आग लगी हो, इसी के नाम से, यानी इसी तरह। तो इसको कहा जाता है फॉरेस्ट फायर, फायर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। जंगल में आग सी लगती है, कहीं भी दूर दूर से देखेंगे तो लगेगा कि आग की लपटें कहीं हैं, इसलिए फॉरेस्ट ऑफ फायर बोला जाता है इसे। इस समय इस पर झड़ चुके हैं पुष्प, ये बहुत कम पुष्प हैं। तो देखिए कम पुष्प हैं इसमें। ये जो वृक्ष है ये पलाश का वृक्ष है और मैं इसके नीचे खड़ा हूँ इस समय, और इस पर पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं और पुष्प भी इस पर झड़ने वाले हैं, यानी कि बचे कुछ ही बचे हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, कमज़ोरी को दूर करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों को हमसे दूर करने के लिए, दूर रखने के लिए ये वृक्ष बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर खड़ा हुआ मैं यहाँ जंगल में आया हूँ, और इस जंगल में और भी वृक्ष हैं। देखिए वो सूखे से आपको लग रहे होंगे, तो उनसे पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं, गिर चुकी हैं, और फूल भी इनसे इस समय गिर चुके हैं, क्योंकि इस समय गर्मी का बहुत मौसम है। यानी कि अभी मार्च अब के बाद ही अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। इस वजह से, ये गर्मी की वजह से ये पुष्प सारे गिर चुके हैं, इस पर कम हैं। अदरवाइज़ इस पर बहुत सारे होते, आपको दिखा पाता। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ किसी काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से। तो आप देखो कि ये जो पुष्प हैं इस समय, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सारा गिरे पड़े हैं। ये अब ज़मीन पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये ज़मीन, ये वृक्ष, ये ज़मीन पर बहुत सारे पुष्प हैं। देखिए ये पुष्प देख रहे हैं आप, बहुत सारे रेड कलर के ये पुष्प हैं, बहुत सारे ये रेड कलर के पुष्प हैं। ये बहुत सारे पड़े हैं, इसी से गिर चुके हैं। ये सारे पुष्प गिर पड़े हैं। ये सब पुष्प हैं। देखिए ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं, ये रेड कलर के बहुत सारे पुष्प हैं, ये रेड कलर के। तो ये गिर पड़े हैं इस समय। मैं यहाँ पर आया हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। तो इसी के साथ
मित्रों, हम संकल्प करें कि इन वृक्षों को, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रखते हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इन्हें अपने जीवन का एक भाग बनाएं और इनको जीवित रखें, काटें नहीं, अगर काटें भी तो फिर दूसरे नए लगाएं। अतः मैं आपसे सभी से ये विनती करूंगा कि इन वृक्षों को हमेशा रोपें, इनको जीवन दें। तो इन वृक्षों को हमेशा, सबसे पहले मैं समझता हूँ मनुष्य एक बार को स्वार्थी हो सकता है, लेकिन वृक्ष कभी भी स्वार्थी नहीं होते। पृथ्वी पर अगर सबसे स्वार्थी है कोई तो वो है मनुष्य। और देखो, कहा भी गया है, वृक्ष कभी नहीं फल वकें, नदीन संचय नीर, परमार्थ के कांडे साधुन धरा शरीर। तो जिस तरह से साधु भी हो सकते हैं एक बार को लालची, लेकिन ये वृक्ष कभी नहीं होते। ये आपको छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, और फूल पत्तियाँ और बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्त करते हैं। आओ इनके साथ अपना जीवन सुंदर बनाएं, सुखी बनाएं, हेल्थी बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।